Assalamu alaikum, this is Zayed Khan. Welcome to my YouTube channel, IQ Myth Academy. In the last two videos of the derivatives, we have discussed the rate of change, average rate of change, instantaneous rate of change, and the first principle rules of the derivative. So in the today's video, I'm going to explain all the rules, almost all the rules of differentiation. If you like the video, please subscribe and share the video and stay tuned to my channel. So, constant rule, constant multiple rule, sum and difference rule. These are two rules we have combined in one: product rule, quotient rule, power rule, and the generalized power rule. So इन सब rules को हम discuss करेंगे along with examples. Constant rule. What is constant rule? Constant rule says that the derivative of any constant function will always equal to 0. अब इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब हम समझ पढ़ चुके हैं. व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब है चेंज. अब इसका मतलब क्या है? ये हमेशा जीरो क्यों होता है? किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के बराबर क्यों होता है? क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब है चेंज, और चेंज जो है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन में चेंज नहीं आता. दूसरे अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है और उस कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम ड्रा करते हैं एनी पॉइंट सी, हमने यहाँ पे ले लिया कोई कांस्टेंट है, ये अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 में हमने जनरली इसको सी कहा है, तो ये इसका स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ बनता है. तो किसी भी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर. तो इसलिए हम कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये हमेशा जीरो के बराबर लेते हैं. जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 8, डी बाई डी एक्स ऑफ 8 कोई भी हो, इसी तरह इन सब का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो. ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव जीरो. ओके. सेकंड क्या है? कांस्टेंट मल्टीपल रूल. व्हाट इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल? कांस्टेंट मल्टीपल रूल सेज कि किसी फंक्शन के साथ अगर कोई फंक्शन है f इज डिफरेंशिएबल और उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में हो, तो वो हम कैसे उसका डेरिवेटिव करेंगे? c इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. ठीक है. इसको हम कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स और फंक्शन क्या है? 2x. अब 2x का डेरिवेटिव, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज अ फंक्शन x. अब इसको हम करेंगे तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x. ये आपने ऐसे करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है. थर्ड रूल क्या है? सम एंड डिफरेंस रूल. अब सम रूल को समझते हैं. डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन, अगर दो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, g ऑफ x आर डिफरेंशिएबल. अगर ये डिफरेंशिएबल है मींस इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. ठीक है. देन तो फिर हमारे पास क्या होगा? फिर हम कह सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट का फंक्शन आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इन दो फंक्शंस का, अगर इन दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल है तो दोनों का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, दोनों का सम भी डिफरेंशिएबल होगा. इसी तरह दोनों का प्रोडक्ट से जो फंक्शन आएगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा, और दोनों का जो कोशेंट है, यानी आप इन दोनों फंक्शंस को डिवाइड करेंगे तो ये जो आपके पास चार बनते हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट, ये भी हमारे पास क्या होंगे? डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे. तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसके लिए रूल्स हैं. अब रूल्स हम यहाँ पे देखते हैं. डेरिवेटिव ऑफ f प्लस जी, यानी दो फंक्शन का सम है उसका डेरिवेटिव, तो सम रूल क्या कहता है? और डिफरेंस रूल, अगर प्लस सम है तो प्लस, डिफरेंस है तो माइनस, दोनों के लिए सेम रूल है. ठीक है. डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी, यानी दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उन दो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, पहले इसको आप फर्स्ट फंक्शन कहें और इसको हम सेकंड फंक्शन कहते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी पहले आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव ले ले, फिर सेकंड फंक्शन को लिख के और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है. फिफ्थ रूल क्या है? कोशेंट रूल. कोशेंट रूल, जब दो फंक्शन का
कोशेंट हो, यानी दो फंक्शन को आप डिवीजन में आपके पास हो, फ्रैक्शन में हो, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जो नीचे वाला फंक्शन है, अगर मैं इसको कहूँ दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन, तो इसको मैं कह दूंगा डिनोमिनेटर का में जो फंक्शन होगा उसका स्क्वायर लेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर दिया। याद करने के लिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड मैंने ऊपर वाले को कहा है, माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ यानी दिस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी, इसमें ये हमारे पास f है और ये क्या है, दिस इज g, ठीक है। तो आप देखें, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह पावर रूल क्या है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो x और उसके पावर में कोई नंबर n आ जाए, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये नेगेटिव के लिए भी है, पॉजिटिव के लिए भी है, एनी इंटीजर n, इस पावर को हम नीचे उतार देंगे डेरिवेटिव से पहले, और फिर वहाँ जो आपके पास x है, जो फंक्शन है, उससे हम 1 माइनस करेंगे, और अगेन जो बेस होगा यहाँ पे इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और ये अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा, यानी ये सेम फंक्शन का सेम वेरिएबल के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। तो इसको अगर आप ना भी लिखे, कुछ जगहों पे इसको हम स्किप कर देते हैं, बल्कि हम सिर्फ ये वाला लिखते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। जनरलाइज्ड पावर रूल जो है उसमें फ़र्क सिर्फ ये है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल x लिया है, वहाँ पर हम f ऑफ x कोई फंक्शन लेंगे, यानी एक से ज़्यादा आपके पास टर्म में कोई फंक्शन आता है तो उसको हम जनरलाइज्ड पावर रूल कहते हैं, और इस रूल को हम चेन रूल के साथ कंबाइन करके डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन, क्योंकि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ चेन रूल। ये चेन रूल का एक स्पेशल टाइप है जिसको हम कंपोजिट फंक्शंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो ये वहाँ उस वीडियो में इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंशिएट whether is y is equal to x square minus 2 into 3x minus 1 with respect to x, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और से देखें कैसे करेंगे, हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक फंक्शन है इंटू 3x माइनस 1। अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा, दिस इज अ फैक्टर, टू फैक्टर्स हैं, ये इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो हमारे पास कौन सा रूल होता है, प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1, ठीक है, दिस इज f एंड दिस इज g, यूजिंग कौन सा रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है 3x माइनस 1 प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो सेकंड फंक्शन ये है तो 3x माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखें यहाँ पर ये हम लिख लेंगे dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ देखें इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल, पहले हम डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे, हम डिटेल से नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये दो फंक्शंस का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल पहले हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, डिटेल से, ठीक है, प्लस 3x माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास फिर डिफरेंस रूल अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर और डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब देखिए मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2, और यहाँ से क्या आएगा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कौन सा रूल, क्योंकि दो फंक्शन का कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल
तो अब कांस्टेंट मल्टीपल रूल जब अप्लाई होगा तो वो क्या करता है, कांस्टेंट को बाहर निकालता है और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसको हम निकाल लेंगे 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। गुड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा ये। अब देखिए पावर रूल हमारे पास ये हमने डिस्कस किया है कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो, अब उस पावर को आपने डेरिवेटिव से नीचे उतारना है और फिर उस पावर से आपने 1 माइनस करना है। तो अब देखिए पावर यूजिंग कौन सा रूल, पावर रूल, पावर रूल यहाँ अप्लाई होगा। अब क्या पावर रूल क्या है, पावर को नीचे उतारना है और पावर से 1 माइनस करना है और अगेन डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस में क्या है, बेस में x है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से देखिए 3। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि देखिए जब आप किसी वेरिएबल का सेम वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स सेम आ रहा है, इसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होगा, तो इसकी जगह हम 1 लगाएंगे और माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x माइनस 1 और यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू एक्स पावर 1, क्योंकि 2 माइनस 1 से 1 और इसका डेरिवेटिव फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 और ये प्लस 3x माइनस 1 इंटू 2x। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो dy डिवाइडेड बाई dx विल बी इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, 3x स्क्वायर माइनस 6 और ये मल्टीप्लाई करें 3x 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को 6x स्क्वायर माइनस 2x, इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 6, ये हमारे पास डेरिवेटिव का, इनका डेरिवेटिव है y का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2, y इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर रूट। इसको 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर रूट, यह एक रेशनल फंक्शन है। अब रेशनल फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख ले फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x माइनस 4। अब देखिए रेशनल फंक्शन है, कोशंट है, तो कोशंट रूल अप्लाई होगा जब दो फंक्शन का डिफरेंस आपके पास आ जाए, दो फंक्शन का आप डिवीजन लेंगे तो आपने कोशंट रूल अप्लाई करना है। क्या करेंगे, यूजिंग कोशंट कोशंट रूल, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोशंट रूल क्या कहता है, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लेंगे, तो मैंने इस फंक्शन का ले लेंगे x माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले फंक्शन को आपने स्क्वायर ले लिया तो नीचे वाले फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन x माइनस 4 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड हमने लिया 3x माइनस 5 माइनस फार्मूले का क्या आएगा माइनस, फिर सेकंड फंक्शन, तो सेकंड तो ऊपर वाला फंक्शन ही, यहाँ पे जो लिखेंगे उसको आप लिखे x 3x माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस 4। अब यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट x माइनस 4 स्क्वायर रूट, और यहाँ से देखे डिफरेंस रूल, चूंकि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं करूँगा, यहाँ गौर से देखे 3x और माइनस 5, तो ये डिफरेंस रूल है, फर्स्ट का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा डी बाई डी एक्स, 3x माइनस सेकंड का डेरिवेटिव अलग, ठीक है। चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं, माइनस 3x माइनस 5 हो जाएगा और ये डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ देखें जब आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन आएगा तो आप स्क्वायर रूट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, इस स्क्वायर रूट को अगर मैं लिख लूँ, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो 1/2 स्क्वायर रूट की जगह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर रूल, पावर रूल, इस पे
क्योंकि पावर आ गया फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, बन जाएगा 1/2 नीचे उतर जाएगा 1/2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ x-4 और पावर से 1 माइनस करेंगे, अगेन डेरिवेटिव ऑफ अ बेस, तो d/dx ऑफ x-4 होल डिवाइडेड बाय x-4, ये स्क्वायर के साथ कैंसल। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx, और इसको अगेन x-4, ठीक है, ये हो जाएगा x-4, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है तो क्या आएगा 3, और यहाँ देखें c को बाहर निकाल दिया, f का डेरिवेटिव, तो ये हम लिख सकते हैं ना 3x है, और यहाँ पर देखें 3 को अगर हम बाहर निकाल दे तो d/dx ऑफ x हो जाएगा, यानी dx/dx। जब आप इस 3 को निकालेंगे यहाँ से तो ये क्या बनेगा, d/dx ऑफ x, और उसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 × 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0, ठीक है, माइनस 3x - 5, और यहाँ पे देखें 1/2 अपनी जगह पर, x-4 1/2 से -1 करेंगे तो ये -1/2 रह जाएगा, जब आप 1/2 से -1 लिखेंगे, ठीक है, और इसका देखें डेरिवेटिव ऑफ x, तो d/dx डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे, d/dx ऑफ x इससे 1 आएगा, माइनस d/dx ऑफ कांस्टेंट इससे 0 आएगा, तो ये क्या बनेगा, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू x-4 स्क्वायर रूट, इससे 3 माइनस 3x - 5, और यहाँ से क्या आएगा 1/2 इंटू x-4 माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाय x-4। अब यहाँ देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 3 इंटू x-4, यहाँ से माइनस, यहाँ देखिए 1/2 है डिवाइड में, ये -1/2 है पावर में, जब ये -1/2 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ना, देखिए x-4 पावर -1/2, तो ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा x-4 पावर 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं मजीद 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x-4, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि ये 1 डिवाइड बाय 2 है तो हम इसको लिख लेंगे 3x - 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x-4 पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय x-4। अब यहाँ से क्या आएगा, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू x-4 पावर 1/2, और ये भी नीचे डिवाइड में है, चलो इसको नीचे ही लिखते हैं x-4, ठीक है, ये आ जाएगा dy बाय dx, ये इसका एलसीएम लिया है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x-4 इंटू, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू x-4 और 1/2, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर है, तो मैं अगर इसको स्क्वायर रूट लिख लूँ इंटू स्क्वायर रूट x-4, क्योंकि ये 1/2 पावर में है तो इसके स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, -3x - 5, ठीक है। अब इसको हम मजीद लिख लेंगे dy/dx इज इक्वल टू, अब एक फ्रैक्शन के डिवाइड में दूसरा डिनोमिनेटर आ जाए तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू x-4 पावर 1/2 इंटू x ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और यहाँ से क्या आएगा 3 इंटू x-4, और ये मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 6 हो जाएगा, और ये जो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है, देखिए स्क्वायर रूट ये भी है और स्क्वायर रूट ये भी है, तो जब स्क्वायर रूट का आप स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वैल्यूज़ है, दोनों सेम है, प्रोडक्ट में आएंगे तो स्क्वायर -3x - 5, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 6, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x-4 -3x - 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें ये 1/2 है और ये पावर 1 है, जब दो वैल्यूज, दो बेस एक जैसे हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x-4 1/2 + 1, तो ये बन जाएगा 6x मल्टीप्लाई करें -24 -3x और माइनस इंटू माइनस
5 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 4 3/2 1/2 प्लस 1 से 3/2 आएगा। यहाँ से क्या आएगा dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 3, तो ये 3x और इससे माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 4 पावर 3/2, दिस इज द डेरिवेटिव। ठीक है, उम्मीद है इन दो एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी। हमने इसमें कोशिश किया है कि इसमें हमने क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर दिया, सम और डिफरेंस रूल भी अप्लाई कर दिया और कांस्टेंट मल्टीपल रूल भी अप्लाई कर दिया और कांस्टेंट रूल भी हमने इसमें अप्लाई किया है। ठीक है, ये चारों रूल्स और पावर रूल भी हमने इन सब रूल्स को इन दो एग्जांपल्स के अंदर यूज़ किया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है समझ ना आए तो आप कमेंट में लाजमी क्वेश्चन किया करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।